नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। हम जब भी देखते हैं कि जो लड़कियां होती हैं जो ग्रोइंग एज में होती है, खासकर अगर हम 8 से 12 साल की एज वाली लड़कियों के बारे में बात करें, तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि उन्हें सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन देना सख्त ज़रूरत है, वरना आगे जाके उन्हें कोई भी बीमारी हो सकती है, कैंसर हो सकता है और हो सके कि आने वाले कल में उनके बच्चों को भी कोई कैंसर हो जाए। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर श्रवण कुमार। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर आपसे जानना चाहेंगे, हम अगर बच्चों के बारे में बात करें, जो छोटी लड़कियों के बारे में बात करें, जो 8 से 12 साल की एज में ग्रोइंग एज में जो लड़कियां हैं, उन्हें अक्सर कहा जाता है कि कम उम्र में ही सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन दे देना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसमें क्यों देना चाहिए, साथ ही साथ क्या इससे कितना बचाव हो सकता है और इसे आने वाले कल में क्या अगर हम वैक्सीन देते हैं उन्हें, तो क्या उनके जो बच्चे हैं क्या वो भी इस कैंसर से बीमारी से बच सकते हैं? जी। सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। सर्वाइकल कैंसर ये बच्चेदानी, माँ के बच्चेदानी के मुंह का कैंसर को सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। और सर्वाइकल कैंसर एक इतना जानलेवा होता है कि पहले तो होता था कि बच्चेदानी को ही हम लोग 30-40 साल बच्चे, आपकी फैमिली कंप्लीट हुई और बच्चेदानी को ही निकाल दिया जाता था डर से कि बच्चेदानी का कैंसर होगा ही होगा और जिससे कारण माँ की मृत्यु हो सकती है। तो सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी भयावह बीमारी है, तो वर्ल्ड में हर 2 मिनट पे एक माँ की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर से होती है। तो इससे एक सबसे बड़ी बात होती है कि हर चीज़ का कैंसर में, किसी भी कैंसर में कैंसर का वैक्सीन यानी टीका नहीं इन्वेंट हुआ है। केवल सर्वाइकल कैंसर का ही टीका हम लोग इन्वेंट कर पाए हैं, जिसके कारण हम लोग सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरह से हम लोग बचा सकते हैं। जैसे पोलियो हुआ, निमोनिया हुआ, जिसके कारण हम लोग पोलियो को दुनिया से मिटा दिए, उसी तरह सर्वाइकल कैंसर भी हम दुनिया से मिटा सकते हैं। और WHO का भी एक डिक्लेरेशन है कि 2030 तक वर्ल्ड से सर्वाइकल कैंसर को हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें अभी इंडिया में हम लोग बहुत पीछे हैं। यहाँ तक कि अवेयरनेस ही नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर का कोई टीका भी है जिससे कि हम लोग उसे पूरी तरह से बचा सकते हैं। तो यह एक बहुत ही विडंबना है। और दूसरी बात हम कहेंगे कि सर्वाइकल कैंसर को कैसे और कब देना चाहिए। जो आपने कहा बच्चियों को क्यों दिया जाए, तो बच्चियों को इसलिए दिया जाता है कि यह जो सर्वाइकल कैंसर होता है HPV वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, उसके इन्फेक्शन के कारण होता है। उसका इन्फेक्शन शादी के बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है और वह नियरली 90% महिलाओं को इसका इन्फेक्शन होता है। और इसमें अगर उसका वैक्सीन अगर पड़ जाए तो पूरी तरह से उस HPV वायरस से हम लोग बचा सकते हैं और पूरी तरह से हम लोग सर्वाइकल कैंसर को भी बचा सकते हैं। लेकिन यह कब देना चाहिए, इसके लिए है कि शादी के पहले और बच्चों में ही अगर 9 साल से 14 साल के बीच में हम लोग दिलाएं तो इस वैक्सीन का बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। अगर बड़ी बच्चियों को हम लोग देते हैं, यह वैक्सीन हम लोग माँ को भी दिया जा सकता है। 45 साल की एज तक भी हम लोग माँ को दिया जा सकता है। लेकिन इसका वैक्सीन का इफ़ेक्टिवनेस उन लोगों में कम होता है
और बच्चों में अगर दिया जाए तो पूरी तरह से वह बहुत ही ज़्यादा इम्यूनोजेनिटी होती है और बच्चा पूरी तरह से बच सकता है। तो मेरा एक यह सुझाव है कि गवर्नमेंट भी इसमें सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन देना शुरू कर दी है, लेकिन अवेयरनेस होने से अगर हम लोग सही समय पे जा करके, क्योंकि वैक्सीन का एज होता है, पहला साल ज़्यादा होता है, 9 साल से 14 साल के बीच में वैक्सीन कम दिया जाता है। तो लेकिन जब तक अवेयरनेस नहीं होगा तब तक हम लोग डॉक्टर के पास या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जा पाएंगे, जिसके कारण हम लोग इस सर्वाइकल कैंसर को नहीं बचा सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर को बचाना है तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ सर आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर अवेयरनेस की ही आपने बात की है तो अवेयरनेस लोगों में होना, उनके माँ बाप के पास होना, क्योंकि अगर बच्चे अगर छोटी है तो उनके माँ बाप का ही ये चीज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को लेके जाए, अपना वैक्सीन दिलवाए। तो ये अवेयरनेस को लेके आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, अवेयरनेस ये है कि माँ बाप का अवेयरनेस तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन मैं कहूँगा स्कूल कॉलेज में भी हर ये हम लोग को पाठ्यक्रम में भी इसका पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए। और टीचर्स भी हर हम स्टूडेंट से पूछे कि लड़कियां अगर हैं तो तुमने सर्वाइकल कैंसर का टीका दिलाया है कि नहीं दिलाया है, और उसे पूरी तरह से ओपन सेशन हो जाए कि इसमें क्या, माने इसमें कोई खतरा तो नहीं है। तो बहुत भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि इसमें एक मीडिया ग्रुप ने एक गलत अफवाह फैला दिया कि अगर सर्वाइकल कैंसर का टीका लिया जाएगा तो इससे इनफर्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो यह कदापि सत्य नहीं है और यह पूरी तरह से सेफ है और इस पर पूरा ट्रायल हो चुका है और वह पूरी तरह से अच्छा है। और जैसा आपने कहा कि अगर वैक्सीन हम ले लें तो हमारे बच्चे भी उससे प्रोटेक्ट होंगे, नहीं, यह जो बच्ची लेगी वही सुरक्षित रहेगी, ना कि उसके बच्चे। तो आप पूरी तरह से, जैसे कहते हैं सतर्कता गई दुर्घटना हुई, उसी तरह सतर्क रहिए तो आपको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। और एक मैं ये भी कहूँगा कि सर्वाइकल कैंसर का अभी एडवांस वर्जन भी आ गया है, जिसमें हम लोग लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी दे सकते हैं, क्योंकि यह HPV वायरस होता है, वह एनल कैंसर भी करता है, पेनाइल कैंसर भी करता है, तो लड़कों को भी खतरा है। और अगर लड़के ले लिए तो वो प्रोटेक्ट हो गए, तो वो HPV वायरस का इन्फेक्शन अपनी वाइफ को नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि अभी एडवांस जो वैक्सीन है वो हम लोग लड़कों को भी दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आशा करते हैं दर्शकों की ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। आप भी समझ पाए होंगे कि सभी लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है, ताकि आगे जाके ऐसी कोई बड़ी बीमारी ना हो, इस बीमारी से बच सके, कैंसर से बच सके। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।